मैं भी महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहता हूं। ये बात कही है अजीत पवार ने और ऐसा कह के वापस सियासी पारा महाराष्ट्र का उन्होंने बढ़ा दिया है और अब गहमा गहमी बढ़ चुकी है। आखिर उन्होंने कहां ये कहा है, क्यों कहा है और कैसे सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी के जो प्रमुख हैं अजीत पवार, वो पुणे में जो है गणपति भगवान, जो गणेश भगवान है, उनकी पूजा करने के लिए पहुंचे थे अपनी पत्नी सुनीत्रा पवार के साथ। और यहां पर उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि उन्हें भी महाराष्ट्र का सीएम बनना है और कौन नहीं बनना चाहता। सबकी ख्वाहिशें होती हैं लेकिन सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन बनना तो मैं भी चाहता हूं। ये बात अजीत पवार ने कही। अब देखिए कैसे गहमा गहमी बढ़ी है, मैं आपको बताता हूं। पुणे में ये बयान अजीत पवार ने दिया है और आपको याद होगा कि आज से 2 से 3 दिन पहले बारामती में पोस्टर्स लगे थे जिसमें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत पवार का नाम लिखा था और वहां पोस्टर लगे थे और माना जा रहा था कि इस पोस्टर से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है महायुति के भीतर कि इस बार के चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी को हल्के में ना ले और अजीत पवार का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर करें। ये एक मैसेज जो है बारामती से देने की कोशिश की गई थी। अब देखिए कि 2 दिन के बाद ही अजीत पवार भगवान गणेश की पूजा करने के लिए पुणे पहुंचते हैं परिवार के साथ और वहां वो वापस से अपनी इच्छा जताते हैं कि हाँ, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब देखिए ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने ये बात कही है। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे एक बार एक सार्वजनिक मंच से, जहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मौजूद थे, उस मंच से अजीत पवार ने हल्के चुटकीले अंदाज में कहा था कि उनकी राजनीति बहुत पहले शुरू हुई थी और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति बहुत बाद में शुरू की, लेकिन मैं पीछे रह गया और जो मेरे बाद लोग आए, जो नेता आए, वो मुझसे आगे निकल गए। इनडायरेक्टली इशारा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पे ही था और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जो है वो जताई थी। अब देखिए कि जब से अजीत पवार जो है वो महायुति में आए हैं तब से डिप्टी सीएम वो बने हुए हैं और लगातार वो कोशिश करते रहते हैं कि उनके नेताओं को भी कैबिनेट में पद मिले ताकि उनमें भी जो है वो संतोष बना रहे, संतोष की भावना ना हो। अब कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस को लेकर के उनके जो सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे महाराष्ट्र के। ये बात बीजेपी के भीतर उनके सपोर्टर, जो देवेंद्र फडणवीस के सपोर्टर हैं, वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगर इनकी सरकार बनती है महायुति की तो। अब ऐसे में ये चुनाव जो है, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये दोनों लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव का, ये एकनाथ शिंदे की अगुवाई में लड़ेंगे। लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं कही है कि चुनाव में अगर हम जीतते हैं, महायुति अगर सीटें जीत जाती है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी जीत जाती है, तो क्या सीएम एकनाथ शिंदे होंगे? इस बात पर पुख्ता रूप से कोई भी बात नहीं कह रहा। और देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कहते हैं कि जो एनडीए है, जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, वो मिल करके जो है फैसला करेंगे कि अगला सीएम कौन होगा। लेकिन दबी जुबान में ये बात, या खुली जुबान में कह लीजिए कि ये बात नेता कहते नजर आते हैं कि जो सबसे ज्यादा सीट लेकर के महाराष्ट्र में आएगा, जिसके बाद ज्यादा सीटें होंगी, बहुमत होगा, वो सीएम बनेगा। और ऐसे में अगर जो अजीत पवार अपनी इच्छा जता रहे हैं, अगर वो बीजेपी जो कि 150 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है, तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे जो कि 107 के आसपास सीट मांग रहे हैं, 105 107 सीटें मांग रहे हैं वो, तो अजीत पवार की एनसीपी को तो कम ही सीटें मिलेंगी। कम सीटें मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे। बाकी दोनों पार्टियों की तुलना में बहुमत उनके पास कम ही रहेगा। तो उनका ये जो मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन पोस्टर वॉर महाराष्ट्र में शुरू है और गहमा गहमी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनकी तरफ से बहुत पहले कई नेता ये कह चुके हैं कि अगर अजीत पवार एनसीपी में होते, एनसीपी टूटे नहीं होती, शरद पवार के साथ होते, तो वो एमवीए की सरकार जब आती तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। और संजय राउत ने भी ये बात कही है कि अगर वो पार्टी छोड़ के नहीं गए होते तो वो किसी बड़े पद पर
जो है ऐसी जगह पे बैठते जहां उन्हें होना चाहिए था। यानी अब डिप्टी सीएम तो है ही, तो उससे ऊपर की पद तो सीएम की ही होती है, तो सीएम पद के लिए भी इंडायरेक्टली वो इशारा कर चुके हैं। तो ऐसे कई बार बातें अजीत पवार के लिए कही गई हैं और उनकी जो इच्छा है उसको भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हवा मिलती रहती है। और इस बार के चुनाव में जो अजीत पवार के कार्यकर्ता हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि अजीत पवार का नाम भी सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में ही चर्चा ना चले, बल्कि सीएम पोस्ट को लेकर के अजीत पवार के नाम पे भी विचार हो। ये बात अजीत पवार की एनसीपी चाहती है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब देखिए, अगर बीजेपी 150 सीटों पर लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के मुकाबले बीजेपी के पास ही ज्यादा सीटें, वो अगर जीतते हैं तो सबसे ज्यादा सीट वही जीतेंगे, क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है। इसीलिए महाराष्ट्र में महायुति के बीच में जो सीट शेयरिंग है वो बहुत ही अहम होने जा रही है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे की बात कर लें, उनकी जो शिवसेना उनकी बात कर लें, या अजीत पवार की बात करें, उनकी एनसीपी की बात करें, कोई भी ये नहीं चाहता कि कम सीटें उन्हें मिले और लगातार वो ज्यादा सीटों की डिमांड जो है वो करते नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से ही। अब ये बात तो हो गई अजीत पवार की, उनकी इच्छा की जो उन्होंने बताई थी। अब दूसरी तरफ चलिए, ये देखिए महायुति के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 25 से 30 सीटें ऐसी बताई जा रही है, जो खबर आ रही है कि उस पर पेच फंसा हुआ है और बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि वहां से जो है चुनाव लड़े, और अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी पीछे नहीं हट रहे, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भी कुछ नेता जो है उस सीट पर अड़े हुए हैं। अब देखिए कि ये जो 25 से 30 सीटें हैं, इसके अलावा अभी तो खबरों में ये बात है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे ज्यादा सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है और अभी तक इसका सोल्यूशन जो है वो नहीं निकला है। लेकिन एमबीए की बात मैं कर रहा था। अब देखिए, अब एमबीए की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर सीएम फेस को लेकर के पहले चर्चा हो रही थी, लेकिन अब एमबीए गठबंधन सीएम फेस को लेकर बिल्कुल ही शांत हो गया है, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जो शरद पवार ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि उनका मकसद जो है वो महाराष्ट्र में मायावती सरकार को हटाना है और एमबीए की सरकार लाना है, और उसके बाद हम आपसी सहमति से ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। अब देखिए, इसके पीछे की बयानबाजी की कई सारी अटकलें लगाई गई कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एमवीए ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है, शरद पवार ये चाहते हैं कि यही फ्लो जो है वो बना रहे और विधानसभा में भी वो दिखाई दे। कहीं ऐसा ना हो कि सीएम फेस को लेकर अगर हम अनाउंसमेंट कर दें तो पार्टी के भीतर भी जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं, उनके बीच में कोई कंफ्यूजन की स्थिति या कह लीजिए नाराजगी की स्थिति न बन जाए। और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र की जनता है उनको भी साथ लेके कि जो अभी तक उनका मूड बना हुआ है, जो मन बना हुआ है, वो उसी तरीके से रहे, ताकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एमवीए को फायदा मिला है वो ऐसा ही कुछ विधानसभा चुनाव में भी मिले। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में नहीं दिखाई दे रहे एमवीए के नेता, और इसलिए चाह भी रहे हैं कि सीएम फेस का चेहरा अभी अनाउंस ना ही करें तो बेहतर होगा। और जिस तरीके से मुद्दों को लेकर वो घेर रहे हैं महायुति को, उस काम को जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी देखिए, शरद पवार ने अभी सबसे लेटेस्ट में अगर बात करूं तो साथ ही साथ अजीत पवार के कई सारे नेताओं को अपने पक्ष में तो किया ही है, साथ ही साथ घूम करके एकनाथ शिंदे जो है उनको भी करंट मुद्दों पर जो है वो सोल्यूशन निकाले, ऐसे तमाम लेटर वगैरह वो लिखते रहते हैं। और एमपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी 32 लाख करीब बताए जा रहे हैं, जो कि अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो एग्जाम जो है वो टाइम पर नहीं हुए, उसको लेकर के जल्द से जल्द उपाय निकालने की बात कही गई है। और माना जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, जिसको कि शरद पवार ने अभी उठाया है और सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी भी लिख डाली है। तो कुल मिलाकर यही है कि चुनावी पारा तो बढ़ा ही हुआ है और एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है उसकी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। लेकिन पुणे में जिस तरीके से अजीत पवार ने अपनी इच्छा जताई है, अब कार्यकर्ता तो यही चाहेंगे कि वो भी, उनका भी नाम आए, लेकिन इस अजीत पवार की ये मंशा कितनी पूरी हो पाएगी, क्या वो सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उनकी इच्छा जाहिर करने से इतना जरूर है कि सियासी महकमे में हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।